नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पहले भाव की। आपकी कुंडली में जो पहला डायमंड होता है राइट ऑन द टॉप, उसको बोलते हैं फर्स्ट भाव और फर्स्ट हाउस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड योर लग्ना, असेंडेंट और राइजिंग साइन। अब इसे राइजिंग साइन क्यों बोलते हैं दोस्तों? ठीक उसी प्रकार से जैसे सन रोज़ मॉर्निंग में अपने निर्धारित समय पर ईस्ट में राइज करता है, वहाँ पे उस समय एक ग्रुप ऑफ कॉन्स्टलेशन होता है जिसे हम ज़ोडिएक बोलते हैं। उसी तरीके से जब कोई इंसान किसी भी समय पे पैदा होता है, उसी समय ईस्ट में होराइजन पे कौन सा ज़ोडिएक साइन होता है उसको बोलते हैं आपका पर्सनल राइजिंग साइन। सो आपका राइजिंग साइन आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज दैट डिटर्मिन्स योर लाइफ पाथ। आपका फर्स्ट भाव इंडिकेट करता है कि आपकी क्या मेंटालिटी होगी, आप क्या गुण लेके पैदा हुए हैं, क्या स्किल्स आपको इस लाइफ टाइम में मास्टर करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, योर फर्स्ट हाउस ऑल्सो इंडिकेट्स योर फिजिकल बॉडी। इट ऑल्सो इंडिकेट्स योर मेंटालिटी, द वे यू लुक एट थिंग्स। अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड आपके फर्स्ट भाव में बैठा है तो ये इंडिकेट करता है वेरी गुड हेल्थ, बिकॉज आपका फर्स्ट भाव आपके फिजिकल बॉडी, आपके हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। इट शोज़ अ फिजिकली रोबस्ट डायनामिक बॉडी स्ट्रक्चर। अगर इसके ऊपर कोई बेनिफिक का प्रभाव हो तो आपके फिजिकल अपीयरेंस को ये एनहांस कर देता है, और अगर किसी मेलेफिक का इफ़ेक्ट हो तो उस तरीके से ये आपकी या तो हाइट कम कर देगा, कंप्लेक्शन में कुछ ला देगा, या आपके फेस में कोई ना कोई मार्क्स दिखेंगे। Because your first house also represents the part above your eyebrows, which is your head. आपके हेड के अंदर यानी कि आपका ब्रेन, उसकी सारी की सारी खूबियाँ रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस। जहाँ पे भी जाके बैठता है आपका फर्स्ट लॉर्ड इंडिकेट्स कि आप उस जगह पे लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, उन कारक तत्वों के प्रति आप बहुत समर्पित रहेंगे, या आपका ध्यान रहेगा उन चीज़ों में, राइट? फर्स्ट हाउस में जो भी ग्रह आके बैठता है वो उस भाव का जाके एनर्जी फर्स्ट हाउस में यानी कि आपके दिमाग में इन्फ्यूज़ कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका फोर्थ लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में बैठता है, फोर्थ लॉर्ड रिप्रेजेंट्स मदर, मदरलैंड, कंफर्ट, लग्जरी, होम। आप हमेशा सोचेंगे आपके मदर के बारे में, उनकी कन्वीनियंसेस के बारे में, अपनी कन्वीनियंसेस के बारे में, कंफर्ट, सुख। नाइन्थ हाउस लॉर्ड बैठा है फर्स्ट हाउस में, यू विल ऑलवेज बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फादर। उनकी पर्सनैलिटी, उनका डिमीनर, ये आप में ज़्यादा प्रभावित नज़र आएगा आपकी पर्सनैलिटी में। इसी तरीके से अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड बैठेगा सेकंड हाउस में तो आप हमेशा सोचेंगे धन के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में। आपका एक होर्डिंग नेचर होगा जो आप चाहेंगे कि आप हमेशा सदा चीज़ें इकट्ठा करते रहें। थोड़े रिस्क टेकिंग आप कम होंगे। एक बैंकर कैसा होता है? बैंकर अवॉइड्स रिस्क, वो सिर्फ एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके सामने वाले को लोन देता है। तो आपकी पर्सनालिटी में भी वो प्रभाव आएगा। आपको फूड बहुत पसंद होगा। अगर इन पे मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस होंगे तो आपकी वाक सिद्धि, आपका फेस, ऑल दीज थिंग्स विल बी लिटिल इन्फ्लुएंस्ड, लेट्स से। अगर आपका फर्स्ट हाउस जाएगा थर्ड हाउस में, फर्स्ट हाउस लॉर्ड जाता है थर्ड हाउस में, तो आप एक बहुत ही एफर्ट लेने वाले इंसान होंगे, सेल्फ मेड पर्सन होंगे, इनिशिएटिव लेंगे, करेजियस होंगे। यू आर बॉर्न विथ सम काइंड ऑफ स्किल्स दैट यू कैन डेवलप क्विकली। इट रिप्रेजेंट्स योर हैंड्स ऑल्सो। तो आपका जो माइंड होगा वो कॉन्स्टेंटली एंगेज होगा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने में। जनरली हैंड्स रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़। सो आपका ध्यान रहेगा हर समय कुछ ना कुछ नया करने में, कुछ इनिशिएटिव लेने में, अपने सिबलिंग्स में, और उनके लिए आपका कर्म थोड़ा बंधा होगा, आप बंधे हैं अपने सिबलिंग्स के कर्म से। इफ फर्स्ट हाउस इज़ इन द फोर्थ हाउस, इफ फर्स्ट हाउस लॉर्ड इज़ इन द फोर्थ हाउस, देन आपका जो प्रभाव होगा हमेशा अपने होम में रहेगा, कंफर्ट में रहेगा। थर्ड हाउस के लिए एक और चीज़ होती है, यू विल नेवर स्टे इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग, यू विल कीप मूविंग और यू विल डू लॉट ऑफ ट्रैवल्स। फोर्थ हाउस का इंसान जो होता है वो इसके एकदम विपरीत होता है, वो अपने घर पे रहना पसंद करता है।
और वो चाहेगा कि उसे सारी सुख सुविधा घर पे बैठे मिले, उसका जो सुख है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगा। ऐसा इंसान लाइफ में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहेगा। बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, बिकॉज दशा भी दिखाते हैं कि आप कौन से हाउस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। बट अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड 4th हाउस में होगा, ये थीम्स रिपीटिंग और रिकरिंग होगी आपकी लाइफ में, इवन दो दे विल टेक अ बैक सीट एट टाइम्स। अब जाते हैं फर्स्ट लॉर्ड 5th हाउस में गया, फर्स्ट हाउस 5th हाउस में गया, तो इसका मतलब होता है कि आप काफ़ी फन लविंग होंगे, आप काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, आपकी बुद्धि, स्ट्रैटेजी, लाइफ विजन, ये सब के सब कनेक्टेड हैं। आप में एक बहुत ही नेचुरल टैलेंट है लोगों को कंसल्ट करने का, सॉल्यूशन देने का, बिकॉज आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और आपको हर चीज़ फन पेस में लेने की एक चाह होती है, इच्छा होती है। यू आर वेरी इन्वॉल्व इन एंटरटेनमेंट, फन, स्पोर्ट्स, एंड इट इज़ गुड फॉर यू ऑल्सो। आपको आपकी ये पर्सनैलिटी का पार्ट है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली लर्न करते रहें, फ़न करते रहें। इट इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ कॉन्स्टेंट लर्निंग, तो आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, आप कुछ ना कुछ पढ़ाते रहेंगे। टीचिंग का भी ये हाउस है, बिकॉज जितना आप लर्न करते हैं उतना आपका कर्म बन जाता है टू डिसिपेट दैट लर्निंग ऑल्सो टू एवरीबडी। इट इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ रोमांस, सो आपका मन एक्साइटेड रहेगा जब आप चाहे किसी इंसान से रोमांस करें या किसी आइडिया से, किसी एम्बिशन से, किसी थॉट से रोमांस करें। नेक्स्ट आता है 6th हाउस। अगर फर्स्ट लॉर्ड 6th हाउस में जाके बैठता है तो आप एक सेवा भाव डेवलप करेंगे। यू विल बी सक्सेसफुल वंस यू डेवलप अ सेवा भाव टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, टूवर्ड्स पीपल। आपका दिमाग हमेशा अपने मैटरनल रिलेटिव्स में रहेगा, सर्वेंट्स में रहेगा, एम्प्लॉयज़, बॉसेस, पेट्स की तरफ रहेगा, आपको सुकून मिलेगा पेट से। अगेन ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आई एम सेइंग इज़ इफ़ ओनली योर फर्स्ट लॉर्ड इज सिटिंग इन दैट पर्टिकुलर हाउस। अगर इनके साथ में और कोई ग्रह बैठे हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी सम मिक्स्ड कॉनोटेशंस विद दिस। अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड बैठता है 6th हाउस में तो आप हीलिंग में भी होंगे, आप लॉ में, आप क्वारल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व होंगे। या तो आप उन्हें सॉल्व करेंगे या तो यू विल बी द पीपल हु विल बी क्रिएटिंग दैट। सो ट्रिकी हाउस, दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक स्थानास। एंड लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट लॉर्ड इन द 7th हाउस। अगर फर्स्ट लॉर्ड इन 7th हाउस होगा तो यू विल बी वेरी स्पाउस माइंडेड। जैसे सेकेंड लॉर्ड 2nd हाउस में बैठने वाले लोगों को बोलते हैं मनी माइंडेड, आप होंगे स्पाउस माइंडेड या पीपल ओरिएंटेड। आपका पूरा एग्जिस्टेंस, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है बाकी लोगों के साथ में रह के, बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में। सो यू विल ऑलवेज वॉन्ट टू डू सम और द अदर, यू विल ऑलवेज वॉन्ट सम और द अदर कंपेनियन टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। आपको चीज़ें अकेले करना पसंद नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अ कारका फॉर लेट चाइल्ड बर्थ और डिनाइल ऑफ अ मेल संतान, बिकॉज यहाँ पे जो नेचुरल कारक है फर्स्ट हाउस का, सन डिबिलिटेट कर जाता है 7th हाउस में, अस्त होता है, सनसेट होता है 7th हाउस। सनराइज हमने देखा था फर्स्ट हाउस से होता है, सनसेट हम जो देखते हैं वो 7th हाउस से होता है, एंड जो नून होती है वो देखते हैं 10th हाउस से। वील कम टू दैट। नाउ व्हेन फर्स्ट लॉर्ड इज इन द 8th हाउस, योर माइंड इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन मिस्ट्रीज, हिडन थिंग्स, सीक्रेट्स। ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ होगी आपके, इवेंट्स अनप्रिडिक्टेबल होंगे लाइफ में। देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ थ्रू बैड हैबिट्स, बिकॉज 2nd हाउस होता है संस्कार का और 8th हाउस होता है कुसंस्कार का। जो चीज़ें आप लोगों से छुपाना चाहते हैं, यू डू नॉट वॉन्ट टू एक्सपोज योर सेल्फ टू द वर्ल्ड, राइट।